Hello my friend, this is Ajit Kumar and welcome on your channel English वाला 365 Day. I hope you are all doing well in your life. आप स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर रहे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, पढ़ाई मन से कर रहे होंगे ताकि आपके पिता एक दिन आप पे गर्वान्वित जरूर हों। क्योंकि माय फ्रेंड आप जानते हैं ना कि आपके लिए मैं क्या भी कर रहा हूँ कि इस समय जो आपकी क्लास आ रही है लिटरेचर की आ रही है और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, यानी कि आप जानते हैं कि एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है और इसमें आपका पकड़ होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपका फ्यूचर डिपेंड है इस पर। एंड कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि अगर इंग्लिश का वेटेज आपके लाइफ में ज़्यादा होता है ना तो ये फ्यूचर आपकी क्या कर सकता है, ब्राइट कर सकता है। एंड आपके एग्ज़ाम में जो चैप्टर आपको बताया जा रहा है आप अच्छे से यहाँ बस 1 बाय 1 जो भी आपको AW365D पे यहाँ पर लिटरेचर की कॉन्सेप्ट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, ध्यान से सुनते रहिए। जो आपको समरी इंग्लिश में बताई जा रही है उसको ध्यान से सुनते जाइए। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, आप पीछे करके वीडियो को, क्लास को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं बार बार कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ऐसे ही लर्न हो जाएगा। आप एग्जाम में लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिलना ही मिलना है। क्योंकि माय फ्रेंड AW365D इंग्लिश का न केवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सिर्फ गाइड करता है बल्कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट लेकर आता है आपके सामने ताकि आप क्या हो कभी भी नर्वस फील ना करें अपने एग्जाम में। तो आइए चलते हैं माय स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे क्लास 11th की लिटरेचर की कॉन्सेप्ट में मैंने आपको पैराग्राफ 6 तक आपको कंप्लीट करा दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। अभी तक आपने एक भी पैराग्राफ वॉच नहीं किया है तो वहाँ से चेकआउट करके सबसे पहले वॉच कर ले ताकि जो स्टोरी अभी तक चली आ रही है ना आप उसमें कंटिन्यू बने रहें। क्योंकि ये कहते हैं ना माय फ्रेंड कि जब हम मूवी देखते हैं और मूवी देखते देखते बीच में हम क्या होता है, कभी हमारा कोई एक सीन छूट जाता है तो आगे के सीन को समझने के लिए उस पीछे वाले सीन को देखना जरूरी हो जाता है। ठीक उसी तरह से लिटरेचर चलती है कि अगर आप कहानी सुनते जाते हैं ना तो जो कहानी उसके पीछे की जो स्टोरी रहती है अगर आप उसको नहीं जाने रहेंगे तो आगे वाला कहानी सुनने में मज़ा नहीं आएगा। और ये तो क्लास 11th की आपकी हॉर्नबिल के देख रहे हैं द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, एक बेहतरीन अपने आप में स्टोरी है जो खुशवंत सिंह और अब उनके दादी के बीच में जो लव बॉन्ड है उसको किस तरह से दिखाया जा रहा है, इसके बारे में हम लोग ने पैराग्राफ 6 तक अभी तक पढ़ा है। तो आइए चलते हैं फटाफट और देखते हैं कि हमारा पैराग्राफ 7 से हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा और यहाँ से खुशवंत सिंह के लाइफ में कैसा मोड़ आएगा, उनके दादी के साथ किस तरह से घटनाएं घटेंगी, सब यहाँ पे देखते हैं। तो बुक ओपन कर लीजिए और लाइन बाय लाइन यहाँ पे समझिए। When I decided to go abroad for further studies, यहाँ माय स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि when में जब I decided, यहाँ पे खुशवंत सिंह बात कर रहे हैं कि मैंने निर्णय ले लिया to go जाने के लिए abroad विदेश for further studies हायर एजुकेशन के लिए, यानी कि उच्च एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए। जब यहाँ पे खुशवंत सिंह ने क्या किया, डिसाइड कर लिया विदेश जाने के लिए। यहाँ पे माय स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि स्टडीज लिखा हुआ है IES फॉर्म में, थोड़ा सा ग्रामर यहाँ पे सीख लीजिए। स्टडी आपका फर्स्ट फॉर्म होता है जब माय स्टूडेंट किसी वर्ब के लास्ट में आपका कॉन्सोनेंट Y आए और उससे पहले आपका क्या आ जाए, यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट एक और कॉन्सोनेंट आए तो Y चेंज हो जाता है I में और इसमें ES लगा देते हैं तो ये फॉर्म आपका हो जाता है IES, जिसे क्या बोलेंगे आप, स्टडी को स्टडीज। ओके, तो जब मैंने डिसाइड कर लिया विदेश जाने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, तो आई वॉज श्योर, मैं निश्चित था कि माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी दादी माँ क्या होंगी, अपसेट हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं क्या होने जा रहा हूँ, उनसे 5 वर्षों के लिए दूर होने जा रहा हूँ। 5 वर्षों के लिए मैं क्या होने जा रहा हूँ, दूर होने जा रहा हूँ। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनके एज के बारे में कोई भी नहीं बता सकता है। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ को इसके बारे में पता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे माय स्टूडेंट ये होगा कि आई वुड बी अवे फॉर 5 years, में 5 वर्षों के लिए उनसे दूर जा रहा हूँ। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, उनके एज के बारे में कोई भी बता नहीं सकता था, यानी कि माय स्टूडेंट वो कब तक क्या करेंगी, यहाँ पे अभी और जीवित रहेंगी, कितने साल और जीवित रहेंगी, कितना दिन तक और जीवित नहीं रह पाएंगी। ये कहानी सभी की सभी ये सब बयां करती थी, लेकिन दादी माँ को जिसके साथ जो परिस्थिति घटती आ रही होती है उसको पता होता है। तो यहीं पे खुशवंत सिंह ने यहाँ पे मेंशन किया है, बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ को ये बात पता है। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह अभी भी क्या थी, सेंटिमेंटल, भावुक नहीं हुई थी। एंड सी वह केम टू लीव, मुझे छोड़ने के लिए आई। एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे। बट लेकिन डिड नॉट टॉक, लेकिन उन्होंने बात नहीं किया।
आर सो इन इमोशन, और ना ही उन्होंने कोई इमोशन दिखाया, ना ही कोई यहाँ पे फील दिखाया, ना ही कोई इमोशन। माय स्टूडेंट कहते हैं ना एक प्रति जिसके प्रति लगाव होता है, इमोशन होता है, मोह माया होता है, उन्होंने ऐसा कुछ भी क्या किया नहीं दिखाया। एक बार फिर से देख लीजिए, सी केम टू लीव, वह मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पे आई, लेकिन उन्होंने मुझसे बात नहीं की, एंड और क्या सो एनी इमोशन, और ना ही कोई इमोशन दिखाया। हर लिप्स मूव इन प्रेयर, उनके जो होठ थे मूव्ड घूम रहे थे इन प्रेयर, मतलब कि यहाँ पे प्रार्थना में उनके जो लिप्स थे वो क्या कर रहे थे, प्रार्थना को मूव्ड कर रहे थे, यानी कि गा रहे थे। हर माइंड, उनकी जो माइंड था, दिमाग था, वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनकी जो माइंड थी वो माय स्टूडेंट क्या था, लॉस्ट था, खोया हुआ था इन प्रेयर, यानी कि वो प्रेयर गुनगुना रही थी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उनकी जो फिंगर्स थी, उंगलियां थी, वो क्या करने में बिजी थी, वो माला फेरने में बिजी थी। आप देखते हैं माय स्टूडेंट की जब आपके घर में हम या फिर हम लोग के घर में दादी माँ होती हैं तो जो थोड़ा सा क्या होती हैं, धार्मिक टाइप की होती हैं, पूजा पाठ ज़्यादा करती हैं, तो उनके एक हाथ में देखेंगे बीट्स ऑफ रोजरी का रहेगा माला यहाँ पे, और ऐसे 1 2 3 4 इस तरह से करते हुए क्या करती रहती हैं, अपने टाइम को स्पेंड करती रहती हैं। सो वही बात की गई है कि उनकी जो उंगलियां रहती थी वह बिजी रहती थी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, माला फेरने में, एंड साइलेंटली चुपचाप सी किस्ड माई फॉरहेड, उन्होंने क्या किया, मेरे फॉरहेड माथे पे क्या किया, किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ द फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। वेन मीन जब आई लेफ्ट मतलब मैं छोड़ दिया, आई चेरिश्ड मैंने क्या किया, ग्रहण कर लिया, या फिर मैंने बचा कर रखा, या फिर मैंने क्या किया, अपने दिल में इसको छुपा कर रखा, द मोइस्ट इम्प्रिंट को, यानी कि इस गीले छाप को, एज परहैप्स शायद द लास्ट साइन ऑफ द फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, शायद हमारे बीच में ये फिजिकल कॉन्टैक्ट की जो साइन है, चिन्ह है, ये गीली छाप को मैंने अपने हृदय में क्या कर लिया, समाहित कर लिया या छुपा के रख लिया। मे भी ऐसा हो सकता था कि यहाँ पे खुशवंत सिंह ये सोच रहे थे कि शायद दादी माँ मेरे अगर 5 साल लौटते लौटते अगर वो इस जीवन में नहीं रहती हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो मुझे किस किया है फॉरहेड पे, ये मेरे लिए एक यादगार पर रहेगा। इसलिए उन्होंने बोला कि इस गीली प्रिंट को उसने क्या किया, माय स्टूडेंट छाप को अपने दिल में छुपा के रख लिया। आगे देखिए माय डियर स्टूडेंट, बट डैट वॉज नॉट सो आफ्टर 5 years आई कैम बैक होम, लेकिन डैट वॉज नॉट सो आफ्टर डैट 5 years आई कैम बैक, जब मैं 5 वर्षों के बाद घर वापस लौटा, एंड वॉज मेड बाई हर एट द स्टेशन, और मैंने उन्हें स्टेशन पे उनसे मिला, तो सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वह एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। यानी कि जिस समय वह उनको क्या कर रहे थे, वो 5 वर्षों के लिए विदेश जा रहे थे, ठीक वैसे ही दिखाई जब वो 5 वर्ष के बाद वापस लौट के घर आते हैं तो ठीक वैसे ही दिखाई दे रही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास बात करने के लिए टाइम नहीं था। एंड वाइल सी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स, और उन्होंने मुझे क्या कर लिया, भर लिया आर्म्स अपनी बाहों में, एंड कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, और मैं सुन सकता था उनके प्रेयर को, यानी कि जो प्रेयर को अपने बार बार रिसाइट कर रही थी, दोहरा रही थी, उस प्रेयर को मैं सुन सकता था। इवन यहाँ तक कि ऑन द फर्स्ट डे, पहला दिन ऑफ माई अराइवल, मेरे पहुँचने के बाद, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट, उनका जो हैप्पीएस्ट जो एक प्रसन्नता जो क्षण था, वर विथ हर स्पैरो, अभी भी क्या हो रहा था, वो चिड़ियों के साथ उनका बीतता था, जिसे क्या करती थी, सी फेड लॉन्गर, वह खाना खिलाया करती थी, अब और भी ज़्यादा लंबे समय तक उन्हें क्या करती थी, फेड भोजन दिया करती थी। एंड विद द फ्रिवोलस रिबुक्स, यानी कि हंसते मुस्कुराते डांट फटकार के साथ वह स्पैरो को अब क्या करती थी, पहले से अब ज़्यादा उनको क्या करती थी, भोजन दिया करती थी या खाना खिलाया करती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम में एक बदलाव आया, उनके लिए एक बदलाव आया। सी डिड नॉट प्रे, वो क्या की, प्रे नहीं कर रही थी, उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। सी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोसियों के महिलाओं को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, एक साथ गैदर्ड किया, एंड गॉट, और पाया, एन ओल्ड ड्रम, एक पुरानी ढोलक, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना स्टार्ट कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स थम्ड द सैगिंग, कुछ घंटों तक सी थम्ड, वह क्या कि बजाती रही, द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम्स, उस ढीले ढाले ढोलक पे उन्होंने क्या करता रहा, वो माय स्टूडेंट बजाती रही। एंड सैंग,
और गाती रहीं ऑफ द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स, घर आते हुए योद्धाओं की गाने को। यहाँ पे वॉरियर्स का मतलब होता है मैं स्टूडेंट आपके योद्धा, यानी कि घर आए हुए योद्धाओं की, जो यहाँ पे योद्धा जो होते हैं उनके लिए जो सॉन्ग होता है वो क्या कि एक ढीले ढाले ढोलक को बजाते हुए गाती रहीं। We had to pursue her to stop to avoid overstrainings। यहाँ पे माय स्टूडेंट we had to pursue, हम लोग ने बहुत ही जोर तरीके से क्या किया, जोरदार तरीके से उनको रोकने की कोशिश की कि वो क्या करे, बस करे, अब ये ज़्यादा हो रहा है। वो कहते हैं ना कि कोई माय स्टूडेंट जब खुशियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं तो कोई डांस करने लगता है, जाके यूँ साइड में डीजे बजता रहेगा, वहाँ पे जाके खूब डांस कर रहे हो, ये नहीं देख रहे हो कि मेरी हेल्थ क्या है और मेरे साथ क्या होगा। जब इसका आप भूल जाते हैं और डांस करते जाते हैं, उस केस में जब आपके फैमिली, आपके माता पिता आपको रोकते हैं कि बस करो बेटा, बहुत नाच लिए, तो वही कंडीशन यहाँ पे थी। दादी जी एकदम खोई हुई थी, वो ड्रम पे ड्रम पीटते जा रही थी और उनके फैमिली यानी खुशवंत सिंह को ऐसा लग रहा था कि भाई कहीं बीमार ना पड़ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए उन्होंने बहुत ज़ोरदार तरीके से परस्यूट, बहुत ही ज़ोरदार तरीके से उन्हें रोकने की क्या की, कोशिश की। डैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नॉन और डैट सी डिड नॉट प्रे। ये पहला एक ऐसा समय था जब से मैं उनको जानता था कि सी डिड नॉट प्रे, वह प्रे नहीं की हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम था कि उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वह क्या पड़ गई, बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फेवर, ये थोड़ी मोड़ी आपकी फेवर थी, बुखार थी उनको। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हम लोग से बोला, यानी खुशवंत सिंह एंड खुशवंत सिंह की फैमिली से बोला, डैट इज़ द वुड गो, ये छोटा मोटा माइल्ड फेवर है, ये क्या हो जाएगा, चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर दो, लेकिन मेरी दादी माँ थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ यहाँ पे थॉट माई स्टूडेंट, वह कुछ अलग सोचती थी। सी टोल्ड अस, वह हम लोग से बोली, डैट मिस की हर एंड वॉच नियर, कि उनकी जो मृत्यु है वो अब क्या है, समीप है। बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी लग रही होगी माई स्टूडेंट, यानी कि अब ये मूवी में क्या हो रहा है कि आपके इमोशनल सीन आ रहे हैं, धीरे धीरे सुनते रहिए, मज़ा आएगा। सी सैड डैट, उन्होंने बोला, डैट मिस की सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स, मेरे पास कुछ ही घंटे, सॉरी माय स्टूडेंट, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उनके लाइफ का जो अंतिम पार्ट है वो क्लोज समाप्त होने वाला है कुछ ही घंटों, यानी कि यहाँ माय स्टूडेंट एक बात से समझेंगे। सी सैड डैट, उन्होंने बोला कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों पहले, द क्लोज, उनके जो लाइफ का आखिरी चैप्टर है वो समाप्त होने वाला है। एंड सी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने क्या कर दिया, प्रे करना स्टार्ट कर दिया। सॉरी माय स्टूडेंट, यहाँ पे ही हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने प्रे करना क्या किया, मना कर दिया। एंड सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टेकिंग टू अस, अब वो कोई भी टाइम ऐसा नहीं चाहती थी जो उनकी टाइम को क्या करे, वेस्ट करे। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, वह ऐसा कुछ भी टाइम क्या करना चाहती थी, वेस्ट नहीं करना चाहती थी जो क्या हो, उनके लिए व्यर्थ का टाइम हो। वी प्रोटेस्टेड, हम लोग ने क्या किया, इसका विरोध किया। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्टेड, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, हम लोग के प्रोटेस्ट को, विरोध को इग्नोर कर दिया दादी माँ ने। एंड सी ले पीसफुली, और वो लेट गई पीसफुली, शांति से, इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, प्रार्थना करते हुए, एंड क्या करते हुए, टेलिंग हर बीट्स, अपने रोजरी को फेरते हुए, यानी कि जो माला थी उसको फेरते हुए वो क्या करी, यहाँ पे लेट गई शांतिपूर्वक। इवेन यहाँ तक कि बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, यहाँ तक कि यहाँ पे थोड़ा बहुत जो सस्पेक्ट, संदेह था कि हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनकी लिप्स अब क्या हो गई, स्टॉप्ड हो गई मूविंग, मिस घूमना। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो उनकी उंगली थी वो उनके लाइफलेस फिंगर, यानी कि जो उनके निर्जीव फिंगर अब हो चुकी थी, उससे क्या कर गई, नीचे गिर गई। अ पीसफुल पैलोर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू डैट सी वॉज डेड। अ पीसफुल पैलोर माय स्टूडेंट, पैलोर का मतलब होता है आपका पीला, एक शांति, उनके चेहरे पे एक पीला सा रंग क्या हो गया, फैल गया। एंड वी न्यू, हम लोग जान चुके थे, डैट मीन्स की सी वॉज डेड, अब वो क्या हो चुकी हैं, डेथ कर चुकी हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज़ द कस्टमरी, यहाँ पे वी लिफ्टेड, हम लोग ने उठाया उनको ऑफ द बेड से, और उनको क्या किया माय स्टूडेंट, यहाँ पे जो कि एक रीति रिवाज है, लेड हर, उन्होंने बेड पर से उठाया, जो कि एक रीति रिवाज जैसा होता आया है। क्या होता है माय स्टूडेंट कि लेड हर, उनको लिटा दिया ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे, एंड कवर्ड हर, और उनको ढक दिया विथ अ रेड शॉर्ट, एक लाल कफन से। ठीक है, एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी। अब यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल आ रहा है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनते रहेंगे कि जैसा एक रीति रिवाज चलती आ रही है कि लोग करते क्या है कि एक डेड बॉडी को, जो कि एक बेड पे लेटी रहती है, उसको वहाँ से उठा के ज़मीन पे कर देते हैं। ठीक खुशवंत सिंह एंड खुशवंत सिंह की फैमिली ने भी ऐसा ही किया। ओके,
आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों के बाद, ऑफ द मॉर्निंग्स वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट, हम लोगों ने क्या किया, इस जो दुखद परिस्थिति थी इसको क्या किया माय स्टूडेंट, वी लेफ्ट हर, हम लोग उनको छोड़ के अलोन मिस अकेला, टू मेक अरेंजमेंट, क्या करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए उनके लिए चले गए, किसके लिए, फ्यूनरल के लिए, यानी कि उनके दाह संस्कार के लिए आप कह सकते हैं, उनके डेड बॉडी के लिए। जो कहते हैं माइस्टन या फ्यूनरल का मतलब जो हम लोग आग लगाते हैं, ठीक है, उनको जलाते हैं, ठीक, उसके लिए व्यवस्था के लिए हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे अरेंजमेंट करने के लिए उनको अकेला छोड़ दिया। एंड इन द इवनिंग, और शाम में वी वेंट टू हर रूम, उनके रूम में जब गए, विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी द क्रीमेटेटेड, यानी कि उनके दाह संस्कार के लिए हम लोग ने क्या किया, उनको ले जाने के लिए जब उनके रूम में गए, द सन वॉज सेटिंग, जो सन क्या हो रहा था माय डियर स्टूडेंट, वॉज सेटिंग एंड हैड lit her room and veranda with a blaze of the golden light, एक सुनहरी लाइट उनके बरामदा में क्या कर रही थी, प्रवेश कर रही थी, जो बरामदा में एक सुनहरी लाइट क्या कर रही थी, उनकी जो किरणें थी वो उनके रूम में क्या कर रही थी, लेट प्रकाशमय कर रही थी, धीरे धीरे आ रही थी। वी स्टॉप्ड, हम रुक गए, हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, आधे ही आंगन में, ऑल ओवर द वरांदा, मैंने वरांदा के चारों बगल देखा, एंड इन हर रूम, उनके रूम में, राइट अप टू वेयर सी ले डेड, जहाँ पे वो लेटी हुई थी, एंड स्टीप रैप्ड, और कपड़े में लिपटी हुई थी, इन द रेड शॉर्ट, एक लाल कफन में, वहाँ पे थाउजेंड ऑफ स्पैरो, वहाँ पे हजारों चिड़ियाँ क्या कर रही थी, सैट स्कैटर्ड, बैठी हुई थी, फैली हुई, ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे, ज़मीन पे, यानी कि उस बॉडी के चारों तरफ हजारों चिड़िया क्या कर रही थी, की हुई थी, आकर बैठी हुई थी। एंड देयर वाज नो चर्पिंग, उस समय कोई भी चीचेहाट की आवाज़ नहीं थी। वी फेल्ट, हम लोग महसूस किए, सॉरी फॉर, उनके लिए हम लोग क्षमा महसूस किए, क्योंकि बर्ड्स एंड माई मदर, फेस्ट बर्ड्स के लिए, यहाँ पे एक बार फिर से हमारे डियर स्टूडेंट सुनेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हम लोग ने महसूस किया, फॉर द बर्ड्स, चिड़िया के लिए क्षमा याचना, क्योंकि दादी माँ रहती थी चिड़ियों को क्या करती थी, भोजन देती थी। एंड और माई मदर फेचेड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी जो माँ थी उनके लिए क्या करी, कुछ ब्रेड लाई। सी ब्रोक इनटू द लिटिल क्रम्स, उन्होंने क्या किया, उस रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया, तोड़ा। इट वॉज माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि मेरी दादी माँ किया करती थी। एंड थ्री इट टू देम, और उनके सामने उन्होंने क्या किया, रोटी को इनकी माँ ने फेंक दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस फॉर द ब्रेड, जो स्पैरो थी, चिड़िया थी, उन्होंने कोई भी नोटिस, कोई भी ध्यान ब्रेड पे नहीं दिया। वेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स क्रॉप्स ऑफ, और जब हम लोग ने अपने दादी माँ के डेड बॉडी को क्या किया, वहाँ से ले गए। दे फ्लीव वे क्वाइटली, वो भी क्या की, शांति से सब उड़ गई, यानी कि जितने भी चिड़ियाँ थी वो भी क्या की, उड़ गई। और नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह जो स्वीपर थे, जो झाड़ू लगाने वाले थे, उन्होंने क्या किया माय डियर स्टूडेंट, कि उन्होंने डस्टबिन में वो छोटे छोटे टुकड़ों को अगली सुबह क्या कर दिया, डस्टबिन में डाल दिया। एक ज़बरदस्त स्टोरी थी माय डियर स्टूडेंट, आपको मज़ा आ गया होगा ये पढ़ के, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे आप जब स्टोरी पढ़ने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको एक ऐसी प्रेरणा देती है कि यहाँ पे जो प्रेरणा था, एक लव बॉन्ड था, जो कि एक ऐसा डिसाइड करता है कि एक दादी माँ और खुशवंत सिंह के बीच में एक गजब की कॉम्बिनेशन था। यानी कि जो एक यहाँ पे और भी कॉम्बिनेशन दिखाया गया, जो स्पैरो को लेकर, बर्ड्स को लेकर एंड डॉग को लेकर, ये भी अफेक्शन दिखाया गया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और उन्हीं में विश्वास करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट समरी इन इंग्लिश माय डियर स्टूडेंट्स। सो लिसन टू मी केयरफुली from 6 paragraphs. Listen to me and try to learn it and lock it in your mind. Okay? The narrator decided to go abroad for higher studies and he was to remain away for 5 years. The grandmother was very old and she could die any moment. The narrator was worried, but the grandmother was not upset. She showed no emotion and she came to the railway station to see him off, and her lips moved in prayer, her mind was lost in prayer, her fingers were busy telling the beats of her rosary. She kissed his forehead silently, and the narrator thought that it was the last sign of the physical contact between them. You have already know about in this paragraph. Okay? The narrator returned home after 5 years. His grandmother met him at the station. She did not look a day older. She did not speak anything. She held him in her arms
and she went on reciting her prayer. In the afternoon, she fed the sparrow as usual. In the evening, a change came over her. She didn't pray. She collected the women of the neighborhood. She got an old drum. She continued thumping the old drum for several hours, and she started singing the song of the homecoming of warriors. The had to pursued her to stop. She might overstrain herself. It was for the first time that she had forgotten to pray. The next morning she fell ill. She had a mild fever. She told them that her end was near. She realized that she had forgotten to pray. She didn't want to talk. It would be waste of time. She ignored their request and she lay peacefully in bed, and she was praying and telling beads. Then her lips stopped moving. Okay, and the rosary fell down from her lifeless finger, and her face looked pale but peaceful. She was dead. She was laid on the ground. She was covered with a red shawl. Arrangement for her funerals were being made. आपने यहाँ तक माय स्टूडेंट आपने देखा. लास्ट पैराग्राफ की भी समरी हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इट वॉज इवनिंग, द सन वॉज सिटिंग, दे बॉट वुडन stretcher, they stopped halfway in the courtyard. Thousands of sparrows sat near her dead body, and they didn't thousands of sparrows sat near her dead body. They did not chirp. Everyone felt sorry for the birds. The narrator mothers brought some bread, and she broke into little crumbs. She threw these crumbs to the sparrow. The birds took no notice of them, and then they carried her dead body outside. The sparrow flew away quietly, and the crumbs of bread still remained laying there in the courtyard. Evidently, the sparrow had come to mourn the death of the grandmother. Okay, my स्टूडेंट, एक बेहतरीन स्टोरी थी. आई होप कि आपने फर्स्ट चैप्टर का बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा. यहीं पे आपका चैप्टर क्या होता है, एंड होता है. फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट क्लास जो आपकी 11th की होगी वो आपकी पोएट्री की होगी, तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा. तब तक ऐसे ही आप दिल लगा के पढ़ते रहिए, आराम से अपने माइंड में समरी को सुनते रहिए और एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते रहिए. ऑल द बेस्ट.